आज हम अपने नाज़रीन की बचपन की यादों में एक ऐसा खुशगवार एहसास पैदा करने आए हैं अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में। यहाँ पर बच्चों का फेवरेट ड्रामा ऐनक वाला जिन लगा हुआ है। तो आज हमने यहाँ पर ऐनक वाला जिन ड्रामा देखा। तो आए सबसे पहले हम आपको उसकी झलकियाँ दिखाते हैं और उसके बाद ऐनक वाला जिन के मशहूर किरदार हामून जादूगर यानी अंकल हसीब से आपकी मुलाकात करवाएंगे। क्या कहने आंधियां यूं गम की चली के बाद गुजर के रह गया। कूड़े वाला ट्रक कदों दा चला गया, सफाई वाला ऐसे ही रह गया। ओए, तुम क्या गंद डाल रहे हो यहाँ पे? तुम्हारे घरों में लैट्रिन नहीं है? खावत का मोबाइल चेक करने का इख्तियार दिया है। अल्लाह मेरे वीर नु सोने दे सेरे लावे ते डाकू मेरी धोनी वड के ले जा। कवे मैं आधा किलो आलू के ले आ दे। और ये कौन है? ये मेरे दादा को ये दादी ये देखे क्या हो? ये देखे गौर से देखे। नजर आया नहीं है ही कुछ नहीं। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। तो कैसी लगी झलकियाँ? अगर आप भी अपने बच्चों को ऐनक वाला जिन ड्रामा दिखाना चाहते हैं तो अलहमरा आर्ट्स काउंसिल तशरीफ़ लाएं। ऐनक वाला जिन ड्रामे की एंट्री बिल्कुल फ्री है। आने से पहले डिस्क्रिप्शन में मौजूद नंबर पर एक दफ़ा फ़ोन करके मालूमात हासिल कर लें। तो आए अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हामून जादूगर यानी अंकल हसीब पाशा से। अंकल अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा जी? आप ठीक है? खैरियत से? माशाल्लाह नन्ही मुन्नी सी एंकर कंपेयर। कैसे हो बेटा? ठीक हो जी अंकल, पाकिस्तान सोशल टीवी को वक्त देने के लिए शुक्रिया। जी वेलकम बेटा, आपका टाइम निकालने का शुक्रिया। अंकल आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ऐनक वाला जिन आपका पहला ड्रामा था या इससे पहले भी आपने कोई ड्रामा? नहीं बेटे, काम मैंने बहुत किए हैं, ड्रामे बहुत किए हैं, लेकिन जो मेरी पहचान बना वो ऐनक वाला जिन ही था। जिस तरह हमारे कई और आर्टिस्ट हैं, जान रैम्बो हैं, इरफान खुसट हैं, सुहेल अहमद हैं, उन्होंने कई काम किए सारा, लेकिन वो पहचान उनकी एक कैरेक्टर बना। सोना चांदी उनकी पहचान बन गया, इसी तरह जान रैम्बो की पहचान बन गया वो जो था गेस्ट हाउस। इसी तरह काम मैंने बहुत किया है, लेकिन मुझे पहचान जो है वो हामून जादूगर के नाम से मिली। अंकल जब आपने पहली मर्तबा हामून जादूगर का गेटअप किया था तो आपको क्या शीशे में देखकर ऐसा लगा था कि ये किरदार इतना मशहूर हो जाएगा? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं मुझे लगा था, बल्कि मैं तो अपने आप को जो गेटअप किया था, मैं अपने आप को छुपा रहा था कि मैं तो घर से हीरो बनने के लिए निकला हूँ, तो अब मैं जादूगर का रोल करूँगा। तो मैंने मेकअप मैन से कहा कि मुझे ना हसीब पाशा को छुपा दो यार, मैंने ये रोल नहीं करना, मैं तो अपना हीरो बनने के लिए आया हूँ। तो उसने मेरा इतना हैवी गेटअप कर दिया कि मैं खुश हुआ कि चलो अब हसीब पाशा नज़र नहीं आ रहा और हामून जादूगर उसमें था। लेकिन वो जो इतना हैवी गेटअप करना था वो मेरे लिए बेहतर साबित हुआ और वहीं से हामून जादूगर एस्टैब्लिश हो गया। अंकल उमरू अयार और टार्जन की तरह ऐनक वाला जिन भी हमारे नाज़रीन की बचपन की यादों में महफूज है।
हामून जादूगर को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बेटा, मंजिल हासिल करने के लिए, मुकाम हासिल करने के लिए, इस्टेब्लिश होने के लिए ज़िंदगी में बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शुरू में तो मुश्किलात जो है नज़र आ रही होती हैं, हर्डल्स के बहुत तकलीफ दें हैं, लेकिन जब आदमी अरूज हासिल कर लेता है तो उन मुश्किलात को भूल जाता है। मुश्किलात बेशुमार होती हैं। अज़्म है कि आपने भागना नहीं है, झिड़कना नहीं है उस्ताद की मार से। देखो ना, आप हमें स्कूलों में हमें मार पड़ती रही, आपको मार पड़ती काम ना करने से। अगर हम स्कूल में मास्टर की मार से भाग जाते तो मैं MA ना करता, मैं यूँ एक पढ़ा लिखा आर्टिस्ट साबित ना होता। वो जो स्कूल में मार पड़ती थी उस वक़्त हमें बुरा लगता था कि हम स्कूल में क्यों आए, हमें मास्टर मारता है, लेकिन वो जो मार थी हमारे लिए ज़िंदगी में कामयाबी की मिसाल बन जाती है। इसी तरह जो रुकावटें आती हैं, टीवी पे नहीं जाने दे रहे, प्रोड्यूसर हमें डांट रहे हैं, हमें काम नहीं दे रहे, छोटी छोटी लाइनें दे रहे हैं, हम सब्र और तहम्मुल के साथ लगे हुए हैं और आखिर वही जो लगन है, संजीदगी जो है और वो जो अपना बाकायदगी टाइम के साथ जो आपका वक्त देना है, वही आपकी कामयाबी की ज़मानत होता है। अंकल, आप इतने मजे मजे के जादू मंत्र पढ़ते हैं, ये जादू मंत्र कौन लिखता है? ये बेटा मैं खुद ही लिखता था, क्योंकि हमारे जो राइटर थे मीसा, वो ये लिखते थे कि हामून जादूगर मंत्र पढ़ता है बिलबतौड़ी आ जाती है, हामून जादूगर मंत्र पढ़ता है ज़कोटा जिन आ जाता है, लेकिन मंत्र नहीं लिखा होता था। तो चूँकि मैं शौकीन था, मेरा ड्रामा हिट हो चुका हुआ था और मैं तेज़ बोलता था, तो ये लफ्ज़ को छोटा मोटा जोड़ के मैं खुद ही बना लेता था। चौं चौं ची ची चिचो चीज गंडेरियाँ खा गया जिन छोटा, कंडे वाली बेरियाँ बीच उनके बूटा, सच की कुमड़ केरियाँ कौन ने उनमें झूठा, जहाँ कहीं भी तू आ जाओ ज़कोटा कॉमन और ज़कोटा आ जाता था। तो करनानी का अलग मंत्र, बिलबतौड़ी का अलग मंत्र, मैंने कुछ 200-300 मंत्र पढ़ दिए इसी तरह। अंकल, क्या आपको सच में जिन और चुड़ैले से डर लगता है? नहीं, अब नहीं लगता। ये सवाल मुझसे तारक अजीज साहब ने नीलाम घर में पूछा था कि अगर आपको हकीकत में कोई चुड़ैल मिल जाए तो आप क्या करेंगे। मैंने कहा था जी, अगर हकीकत में मुझे चुड़ैल मिल गई तो मैं उसको वही कहूँगा जो मैं बिलबतौड़ी को कहता था कि चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी पैन है, सोनियाँ शादियाँ पालियाँ, और वो यकीनन मेरी बहन बन जाएगी और मुझे कुछ नहीं कहेगी। अंकल, आजकल इतने टीवी चैनल्स हैं, लेकिन फिर भी बच्चों का ड्रामा देखने को नहीं मिलता। क्या आपने कभी बच्चों के लिए प्राइवेट प्रोडक्शन के बारे में नहीं सोचा? बेटे, बात यह है कि दावे सारे करते हैं बच्चों के लिए कुछ नहीं हो रहा, करता कोई नहीं है। लेकिन आपके लिए अच्छी खबर ये है कि रिटर्न ऑफ नस्तूर के नाम से प्राइवेट प्रोडक्शन है जो कि मुकम्मल हो गई है और हमने उसकी 20 किस्तें एडिटिंग कर ली है, रिकॉर्डिंग कर ली है और टोटल उसके 42 एपिसोड हैं। इंशाल्लाह अगले महीने से नया जो है रिटर्न ऑफ नस्तूर बच्चे दोबारा देख सकेंगे सब टीवी पर। अंकल, आपने कोरोना के तकलीफदेह दिनों में मिस्टर एंड मिसेस कोरोना का स्टेज ड्रामा किया था, उसका तो बताएं। असल में मिस्टर एंड मिसिस कोरोना हमारा लाहौर आर्ट्स काउंसिल हमरा की पेशकश था। उन दिनों में तमाम लोग कुछ कर रहे थे। हमारे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समर रहे थी, उन्होंने कहा था कि हरी सारे जो है ना काम कर रहे हैं कोरोना पे, तो आप भी करें। चूँकि ये सकाफती इदारा है लाहौर आर्ट्स काउंसिल, तो हमने मिलकर ड्रामा बनाया मिस्टर एंड मिसिस कोरोना कि हमने किस तरह से कोरोना को काबू करना है। उसमें ज़कोटा जिनका बेटा था, उसमें इब्ने ज़कोटा मैं था और हमने वो 20-25 मिनट का ड्रामा तैयार किया। लाहौर आर्ट्स काउंसिल की पेशकश था, जिसे वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी जारी किया था कि कोरोना के ऊपर इतना बेहतरीन सबक आमूज़ ड्रामा आज तक नहीं बना जिसे पूरी दुनिया में पजीराई हुई थी। अंकल, क्या आपने पाकिस्तान से बाहर भी ऐनक वाले जिन के शोज किए? सबसे ज़्यादा मज़ा आपको कहाँ आया? वो असल में बेटा पूरे पाकिस्तान में तो हमने ऐनक वाले जिन के शो किए हैं। उसमें ये तो हमारा यूनिसेफ अदारा है, बच्चों को उन्होंने 2-2.5 हज़ार शो कराए। नेशनल एक्शन प्लान पे हमने बेशुमार शो किए, डेंगू पे हमने बहुत काम किया, कोरोना पे हमने बहुत काम किया। पाकिस्तान में तो हमने बहुत किया। इसके अलावा जो था UAE मुत्तहिदा अरब इमारात में मैंने शो किए, वहाँ पर ऐनक वाला जिन के, वहाँ पे हमारे काफ़ी शो हुए। सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ पर उन दिनों में शाहरुख खान और वो जो एक खातून थी, वो जो चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, पता नहीं क्या नाम था, बड़ी मशहूर थी वो, उनका वहाँ पे शो चल रहा था। तो मैं वहाँ पर गया तो मैंने शाहरुख खान से कहा, जी मेरा बेटा आपको बड़ा पसंद करता है। तो उन्होंने ये कहा था कि पूरा हिंदुस्तान हामून जादूगर को पसंद करता है, और उन्हें मुझे सीने से लगा के कहा था, जो काम आप कर रहे हैं वो तो हिंदुस्तान भी नहीं कर रहा, हमारा मुल्क भी नहीं कर रहा। अंकल, आपने इमरान खान के शौकत कारम हॉस्पिटल के लिए बहुत से शोज किए, उस वक्त की खूबसूरत बात जिसे आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें? इमरान खान ने जब फंड रेजिंग की थी तो उसमें हमारी टीम ने भी उनका पूरा साथ दिया था। हम उनके साथ जो सबसे बड़ा, हमने तो पूरे पाकिस्तान में शो किए, लेकिन इमरान खान जहाँ पर हमारे साथ थे वो कोयटा शहर था, जहाँ पर वो सरीना होटल में हमें ठहराया गया था, और उन्होंने एक बहुत बड़ा उस वक्त 3.5 करोड़ रुपये का शो किया था फंड रेजिंग में। मेरी टीम थी, मैं, ज़कोटा जीन, चार्ली मामू, हफीज़ ताहिर, बिलबतौड़ी, हमने वहाँ पर जाके शो किया था। वहाँ का एक यूब स्टेडियम है
जो 3.5 करोड़ का शो उस वक्त हुआ था ग़ालिबन 2000 में, तो वो एक यादगार शो था। और इमरान खान ने कहा था कि मैं बच्चों के लिए टीवी शो बनाऊंगा चैनल और आपको उसमें प्रोड्यूसर रखूंगा, लेकिन उस सोच के इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बने तो वो ये भूल गए कि मैंने हामून जादूगर के साथ क्या वादा किया है। उन्होंने ये भी वादा किया था कि मैं तुम्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिलवाऊंगा, लेकिन वो बात भी इमरान खान साहब भूल गए। अल्लाह करे उन्हें सारी बातें याद आ जाएँ। तो ये बातें अगर उनको याद आ गई और उन पर अमल कर लिया तो मुझे यकीन है कि दोबारा वज़ीर आज़म आ जाएंगे वो। अंकल, पाकिस्तान सोशल टीवी को वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अरे बेटे, आपके आने का और आपकी इतना अच्छा इंटरव्यू करने का, मेरा सबसे अच्छा और सबसे छोटे बच्चों का इंटरव्यू आपका है। अल्लाह आपको सेहत दे और जिस इत्मीनान के साथ आपने इंटरव्यू किया है, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे और कॉन्फिडेंस पैदा हो और आप अच्छे एंकर में आपका अल्लाह शुमार करे। थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक। उल्लू हेलो, उल्लू हेलो, उल्लू हेलो। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का नया मोती। किस किस को हामून जादूगर से मिलकर अपना बचपन याद आया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप ऐनक वाला जिन के बाकी किरदारों से भी मुलाकात करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिए। हम एक अलग से प्रोग्राम करेंगे और बाकी किरदारों से भी आपकी मुलाकात करवा देंगे। जिंदगी की हर खुशी पाकिस्तान सोशल टीवी, अपनी धुन।